Hello students, today we'll discuss services provided by bank. The main function of bank is to invest money, provide loan and accept deposits. We know very well the main function of bank is to accept the money or to accept the deposit or collect the deposit from the public at the lower rate and provided them at the higher rates. In addition to this, the bank has some more functions like looking after financial transactions of the customers, issue of letter of credit, issue of traveler's check, issue drafts, RTGS, NEFT, bank overdraft, loan, credit card, debit card, and work related to core banking. So we know very well that's a lot of activities is done by the बैंक यहाँ पे lots of activities कर रही है मेन functions के साथ बैंक के core functions भी बहुत ही ज़्यादा है. So bank provided lot of facilities to develop the business. So let's we discuss one by one all the points. So the first issue of draft, we know very well draft. Whenever we want to provide or pay the money to the persons, we have to deposit the amount with bank and the commissions, and then bank issues the draft and the draft sent to the persons to whom we want to provide the money or we want to pay the money. And as per the mentions branch or at the bank, with the bank has a collaborations, we can get the money, or the persons to whom we have to pay the money, he can get the money from the mentioned branch or as per the collaborated bank or branch. So now we'll see the issue of draft means a check written by bank addressing another branch. The name of the person is mentioned in the draft and order is issued to pay the amount to that persons. The bank transfer the amount as the issuing authority on behalf of कस्टमर्स की परमिशंस है, उसीलिए बैंक मीन्स क्या कर रही है, 100 पर्सनस के अकाउंट में से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र ड्राफ्ट प्रेजेंट करने के बाद ड्राफ्ट दैट्स वन टाइप ऑफ चेक है. वो ड्राफ्ट मीन्स दिस इज़ द चेक, दिस इज़ द वन टाइप ऑफ चेक ही है वो, कि जिसमें मीन्स पर्सन का नेम मेंशन किया है और उसे मीन्स वो पेमेंट उसको मिल जाए. तो पेमेंट पे करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे तो पेमेंट पे करने के लिए दूसरे प्लेस पर किसी को पेमेंट पे करना है तो ये एक ईजीएस्ट वे है. नाउ सी, व्हेन पर्सन वांट्स टू सेंड मनी टू अनदर पर्सन्स, व्हेन person wants to send the money to the another person, he goes to the bank, pays money and the commission to be paid to the bank for issuing the draft and request the bank to issue the draft. For example के समझ लो कि मीन्स किसी का सन और डॉटर्स आउट ऑफ सिटी में है और वहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट है. अब तो एटीएम कार्ड है तो बहुत इजी हो रहा है, नेट बैंकिंग हो गया है, सो वेरी इजी है. बट पहले मीन्स क्या होता था, यहाँ से एक ड्राफ्ट निकलवा के यानी बैंक में जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल के सन और डॉटर को 10,000 रुपीज़ भेजने हैं तो हम यहाँ से हमारे लोकल बैंक की विज़िट करेंगे, वहाँ जाके हम उसे 10,000 रुपीज़ प्लस कमीशन टोटल पेमेंट बैंक वालों को देंगे और बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको मीन्स 100 पर्सनस के नेम से एक ड्राफ्ट दे दें. तो वो ड्राफ्ट मिल गया, वहाँ से ड्राफ्ट लेके वो ड्राफ्ट मीन हम हमारे सन एंड डॉटर को भेज रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रेजेंट करके उनके अकाउंट्स में वो पैसे ले सकते हैं. सो सिंपल है कि जब भी किसी को पेमेंट करना हो या किसी को मनी भेजने हैं यानी टू सेंड द मनी पर्सन्स और टू पेड द मनी, वी कैन इश्यू द ड्राफ्ट और इट्स कन्वीनियंट फॉर दी टू सेंड द मनी और पेड द मनी. नाउ लेट्स सी द सेकंड नंबर, सॉरी कंटिन्यू है. The sender request bank to issue the draft in favor of receiver, तो जो ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा यानी कि जो चेक प्रिपेयर हो रहा है
वो मीन्स रिसीवर के फेवर में प्रिपेयर करना है। द बैंक ऑर्डर्स इट्स ब्रांच और इट्स एसोसिएटेड बैंक लोकेटेड इन द एरिया ऑफ रिसीवर्स टू पे द अमाउंट, यानी कि मीन्स उसकी ब्रांच, यानी कि जो ब्रांच है उसकी कोई ब्रांच वहाँ पे है, या उसके साथ उसका एसोसिएशन बैंक हो, या तो उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, वो बैंक को मीन्स वो ऑर्डर कर रहा है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि सो एंड सो पर्सन को मीन्स उसकी रिसीवर्स की नियरर जो ब्रांच है वहाँ से उसे वो पेमेंट मिल जाए। द ड्राफ्ट कैन बी डिपोजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ पर्सन्स हुज नेम इज रिटन ऑन इट, यानी कि उसी के अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट होंगे, बाकी किसी भी पर्सन्स के अकाउंट में वो ड्राफ्ट के पैसे डिपॉजिट नहीं हो सकते हैं। इज रिटन ऑन इट एज इट इज़ अकाउंट पेई ओनली, दैट मीन्स उसके अकाउंट में ही पैसे डिपॉजिट होंगे, डायरेक्टली किसी को कैश नहीं मिल सकता है। अनलाइक चेक्स सच ड्राफ्ट्स नेवर बाउंस, और ये चेक कभी भी बाउंस होने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट पेड करने के बाद मीन्स हमने ड्राफ्ट लिया है। सो बैलेंस जो बैलेंस है वो बैंक में मीन्स यानी कि लेस होने के चांसेस कभी हो ही नहीं सकते हैं। सो ड्राफ्ट नेवर बाउंसेस, तो मीन्स जो ड्राफ्ट है वो कभी भी बाउंस नहीं होता है। नाउ बैंकर्स चेक यानी कि पे ऑर्डर और ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, तो पे ऑर्डर ड्राफ्ट में डिफरेंस आगे हमने देख दिया है कि सेम सिटी में हम पेमेंट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक्स इज अ फैसिलिटी सिमिलर टू अ बैंक ड्राफ्ट। द चेक इश्यूड बाय द बैंक अगेंस्ट द पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द बैंक इज कॉल्ड पे ऑर्डर। चेक इश्यूड बाय द बैंक अगेंस्ट द पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द बैंक is called pay order. Pay order can be encashed only in the same city, यानी कि सेम सिटी में हम उसे एनकेश करवा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ पे ऑर्डर। दैट्स अ सेम लाइक ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट ही है बट सेम सिटी में कर रहे हैं तो इट इज़ नॉन एज पे ऑर्डर। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, कई बार उसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में होता है, और ये फैसिलिटीज़ स्टार्ट है कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी कि उसी टाइम पर मीन सम ऑफ द अमाउंट वी कैन कलेक्ट। तो व्हेन एन आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस मेंबर बैंक ट्रांसफर्स मनी टू द एनी अदर आरटीजीएस मेंबर बैंक एनीवेयर इन इंडिया, मीन्स फॉर आरटीजीएस फैसिलिटीज वी हैव टू बी, यानी कि बैंक को आरटीजीएस का मेंबर होना है। आरटीजीएस मेंबर बैंक जो है, एक मेंबर बैंक दूसरे मेंबर बैंक को मीन्स आरटीजीएस के पैसे भेज सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड आरटीजीएस, दिस इज कॉल्ड आरटीजीएस। ईच ऑफ द आरटीजीएस मेंबर बैंक ब्रांच इज आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड, यानी IFSC कोड इज रिक्वायर्ड। IFSC कोड कंपलसरी होना चाहिए। इट इज़ एन 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, इट इज़ अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स यानी कि नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स को मिक्स करके 11 डिजिट का जो कोड प्रिपेयर हो रहा है दैट इज कॉल्ड IFSC कोड। IFSC code is provided by IDRBT, then Institute for Development and Research on Banking Technology, Institute for Development and Research on Banking Technology, Hyderabad। RTGS is a method of transferring money from any bank in India. RTGS is a method of transferring money from any bank in India. In this method, the amount is debited or credited as per real time and as per gross settlement, यानी जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पर मीन्स यानी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। In RTGS method, money from the account of an account holders of a bank is transferred to the
transferred to the account of the senders and the beneficiary needs to have IFSC code. तो सिंपल समझ लेना कि the transaction is not done in cash. The transaction is not done in cash, so both the senders and the beneficiaries need to have IFSC code. यानी दोनों को IFSC कोड की रिक्वायरमेंट है. For the deposit transactions of 2 lakhs or more, RBI provides services through RTGS. In this method, the amount is debited in the account of the receivers on the same day as soon as the bank receives instructions from the senders. तो बैंक से जो रिसीव इंस्ट्रक्शन जैसे मिलेगी उसी टाइम मीन्स वो बैंक से एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे. An amount of 2 lakhs rupees or more is transferred through RTGS. In this method, commission is charged from the senders of money and receiver is not charged any commissions. यानी जो पैसे सेंड कर रहा है उसी के अकाउंट से उसका कमीशन चार्ज होने वाला है, रिसीवर को उसके लिए कोई चार्जेस पे करना नहीं है. द सेम वे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में बहुत बार होता है. RTGS, write the notes on RTGS or write the notes on a NEFT. NEFT, that's a National Electronic Fund Transfer. NEFT is a method in which one bank having NEFT membership transfer money to another NEFT member bank in India. NEFT is a method in which one bank having a NEFT membership transfer the money to the another NEFT member बैंक इन इंडिया. यानी एक नेफ्ट मेंबर की बैंक दूसरे मेन नेफ्ट मेंबर को ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है. नेफ्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेमेंट जस्ट लाइक RTGS. RTGS के जैसे सेम हैं. दिस अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन systems. For this IFSC code is given. सेम यहाँ भी IFSC कोड रिक्वायर्ड है. इन दिस सिस्टम्स देर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है. मैक्सिमम ₹2 lakh कैन बी ट्रांसफर्ड. कैन बी ट्रांसफर्स इन बैचेज इन दिस सिस्टम्स. यानी कि बैचेस प्रिपेयर होती है. जैसे कि 100 की बैच बन रही तो 100 की बैच बनेगी तब एक मीन्स उसको पेमेंट होगा. सेकंड 100 मीन्स आएंगे ऑल ओवर इंडिया से मीन्स RTGS के केसेस, तो एक बैच बन के यानी जितने RTGS हो रहे हैं उसके 100 की बैच बन के उसका फिर पेमेंट हो रहा है. In these systems, RBI is setting transactions on hourly basis. In these systems, money is credited to receiver's account on the same day or within 48 hours. या तो मीन्स रिसीवर को सेम डे पेमेंट मिल सकता है या तो 48 hours. In 48 hours, they can get the money. Here, transactions are settled batch-wise थ्रू DNS यानी कि डिफरेंट नेट सेटलमेंट. मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन कैन बी देयर इन वन बैच. यानी एक बैच में मीन्स 10 की एक बैच बनाता है मैक्सिमम और उसे पेमेंट जैसे भी 10 की एक बैच बन गई इमीडिएटली मीन्स ऐसे 100 बैच बन सकते हैं. फिर यानी डे पर डे में बहुत सारे बैचेस बनते हैं और सभी को बैचेस वाइज यानी कि एक बैच बन गई इमीडिएटली उसका पेमेंट. नाउ IFSC कोड. तो ऑल नेफ्ट मेंबर्स बैंक्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड विच इज़ इन अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 11 डिजिट. आगे भी डिस्कस किया है कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल का 11 डिजिट का जो कोड है वो IFSC कोड होता है. इन दिस मेथड कमीशन इज चार्ज फ्रॉम द सेंडर्स बट इन केस ऑफ इनवर्ड नेफ्ट वेयर इन द रिसीवर्स इज नॉट चार्ज एनी कमीशंस. रिसीवर को कोई कमीशन पे नहीं करना है. टू नेफ्ट ₹50,000 बाय कैश
₹50,000 or less, money can be NEFT by depositing cash in bank, and facility of NEFT is available to walk-in customers from all NEFT member branches of the bank. यानी सभी NEFT branches किसी को भी मीन्स 50,000 तक के मीन्स नेफ्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट अगेन रिपीट हो रहा है, बैंकिंग टर्म्स जैसा है ओवरड्राफ्ट. सो द बिजनेसमैन होल्डिंग अ करंट अकाउंट विथ बैंक व्हेन द फैसिलिटी to withdraw more money than the credit balance of his account is security given of his account is security given, then it is called bank overdraft. The businessman may get overdraft on the self guarantee or the securities as a guarantee of the others. The interest has to be paid only on the overdraft amount, though the maximum amount sections for the overdraft may be more. मीन्स यानी जो अमाउंट हम सेक्शन कर रहे हैं वो मीन्स उससे ओवरड्राफ्ट में भी मोर ज़्यादा हो सकती है. सो ओवरड्राफ्ट सिंपल लैंग्वेज में कि तुमने जितने पैसे क्रेडिट किए उससे ज़्यादा अमाउंट बैंक में से आप विड्रॉ कर रहे हो तो फैसिलिटी इज़ नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ कैश क्रेडिट CC, the loan provided to the businessman for the growth and development of his business considering the stock and due collection of the money. यानी कि जो हम CC प्रोवाइड कर रहे हैं कैश क्रेडिट जो है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि 12 मंथ के लिए तुम्हें बैंक प्रोवाइड कर रही है, जितनी तुम्हारी बिजनेस की टर्नओवर कैपेसिटी होगी और उससे अकॉर्डिंग यानी बिजनेस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तुम्हारी कैश क्रेडिट सैंक्शन होती है. तो द लोन प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस कंसिडरिंग द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शन ऑफ मनी is called cash credit. In this kind of loan, the stock of goods remain under the hypothecations of bank. यानी जो स्टॉक है वो बैंक के अंडर हाइपोथिकेशंस में होगा. The rate of interest is paid by the business unit according to the amount and the time used for loan as decided earlier. यानी कैश क्रेडिट का मीनिंग मीन सिंपल समझ लो कि कैश क्रेडिट तुम्हें मिल चुकी है, जितने पैसे तुम यूज़ करो और जितने टाइम के लिए मीन्स तुम यूज़ कर रहे हो, अमाउंट एंड टाइम यूज, जितनी अमाउंट यूज़ हुई है और जितने टाइम के लिए है उतना मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स किया हुआ है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेसमैन को पे करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज लोन मीन्स हमें अच्छे से पता है. तो द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक इज टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स. The main function of a bank is to receive deposits and provide loans. The bank receives deposit at lower rate and provided loans at the higher rate. Lower rate से बैंक पैसे ले रही है और higher rate पे बैंक provide कर रही है. The bank provides loan to the clients, businessmen in a different ways. The bank provides loan to the customers for a different requirements like buying a house, buying furnitures, renovations of the house, buying a vehicles, or for the development of their business. If the advance is for a long term and the amount repayment is paid fully at the time or at a regular terms installments, then it is called a loan. In order to secure the loan amount, the bank keeps immovable property of the clients as mortgage. यानी फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ और फॉर सेफ्टी पर्पज़ क्लाइंट की जो भी इमूवेबल असेट्स है उसे मॉर्गेज करेगी. एंड सच लोन इज रिपेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सैंक्शन लोन. यानी जो जो टाइम दिया है वो टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स उसे क्लाइंट क्या करेगा, रीपेमेंट करेगा. यानी कि जो भी पेमेंट मिला है वो पेमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंस्टॉलमेंट में मीन्स उसे रीपेमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो जो पॉइंट्स हैं मेन वो हमने आज डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट जो हम करेंगे देन नॉर्मली पूरा ई बैंकिंग वाला पोर्शन आ रहा है नेक्स्ट. सो ई बैंकिंग जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो आज यहीं तक हम रखेंगे.
और नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।